संख्या के बारे में जानना है और परिमेय संख्या का अर्थ है कि उसे हम लोग p बाय क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। p बाय क्यू के रूप में जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0, यही परिमेय संख्या की परिभाषा। q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर यदि q का वैल्यू 0 हो जाता है तो वो अपरिमेय संख्या कहलाएगा। तो इसके अस्तित्व के बारे में अध्ययन किया है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या ये दोनों मिल करके वास्तविक संख्या बनता है, जिसे रियल नंबर कहते हैं। तो जितने भी तरह के संख्या होता है सभी संख्या को हम लोग वास्तविक संख्या के अंतर्गत रखते हैं और इसको जो है अलग अलग दो भाग में हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं। तो हम सभी जो है जैसे कि √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, इस तरह का जो संख्या जो होता है वो अपरिमेय संख्या होता है। जहाँ जो है p जो है एक अभाज्य संख्या, जैसे कि इसको हम लोग √p ऐसे भी लिख सकते हैं अपरिमेय संख्या को। तो अपरिमेय संख्या मतलब कि p का जो वैल्यू जो होगा वो एक अभाज्य संख्या होना चाहिए। अभाज्य संख्या कौन कौन सा आता है? सबसे पहला छोटा अभाज्य संख्या 2 हो गया, इसके बाद होता है 3, इसके बाद होता है 5, इसके बाद 7, इसके बाद 11 हो गया और फिर 13 हो गया। इस तरह से ये बढ़ते जाता है। तो इन सब संख्या में अगर हम लोग रूट लगा देते हैं तो वो संख्या जो होता है एक अपरिमेय संख्या बन जाएगा। ठीक है, जहाँ p जो है एक अभाज्य संख्या होना चाहिए। ये जो p का वैल्यू है वो एक अभाज्य संख्या के रूप में होना चाहिए। तो अंक गणित की जिन पर में अपनी उत्पत्ति में हम जिन प्रमेय का प्रयोग करेंगे उनमें से एक है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का। तो अंक गणित का आधारभूत प्रमेय के आधार पर हम लोग पहले पढ़े थे कि कोई भी जैसे भाज्य संख्या होता है उसे हम लोग अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो कोई भाज्य संख्या हम लोग लेते हैं, जैसे कि 14 हम लोग ले रहे हैं 14, तो 14 को हम लोग 2 गुना 7 ऐसे लिख सकते हैं। तो 2 एक अभाज्य संख्या होता है और 7 भी एक अभाज्य संख्या होता है और 14 क्या है? 14 एक भाज्य संख्या है। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ये हम लोग पहले पढ़े थे अंक गणित की आधारभूत प्रमेय में। तो इसमें से कह रहा है कि s जो है एक अपरिमेय संख्या है, इसे p बाय क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे थे, p बाय क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। केवल परिमेय संख्या को ही हम लोग p बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और जो है p और q पूर्णांक हो और q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। तो अपरिमेय संख्या के कुछ और उदाहरण जो है इस तरह से है। अपरिमेय संख्या के ये सब कुछ और उदाहरण है। तो अपरिमेय संख्या का उदाहरण सब जैसे कि मान लेते हैं कोई s जो है एक अपरिमेय संख्या है, इसको p बाय क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ये हम लोग जान रहे हैं। तो q इज नॉट इक्वल टू 0। तो अपरिमेय संख्या, ठीक है, तो q का वैल्यू इसमें भी 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो अपरिभाषित संख्या हो जाएगा। तो जैसे कुछ संख्या जो है इसमें से √2 हो गया, √3 हो गया, √15 हो गया, ये सब तो हम लोग अभी पढ़े कि अभाज्य संख्या का जो है अगर रूट रहेगा √p तो वो एक अपरिमेय संख्या होता है। इसके अलावा पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। तो पाई का ये हो गया। तो इसी तरह से माइनस में √2 बाय √3 और इस तरह से अशांत अनावर्ती दशमलव जो होता है वो सब भी अपरिमेय संख्या कहलाता है। तो √2 जो है एक परिमेय संख्या, इसको सिद्ध करके ये दिखाया है। इसके बाद जो है एक प्रमेय आ रहा है यहाँ पर। प्रमेय कहता है जैसे कि p एक अभाज्य संख्या है, तो यदि जो है p a² को विभाजित करेगा तो p जो है a को भी विभाजित करेगा। p जो है यदि a² को विभाजित कर रहा है तो p जो है वो a को भी विभाजित करेगा। ये प्रमेय बताता है इस तरह से।
ए जो है कोई धनात्मक संख्या होना चाहिए। तो इसके बारे में निकाल रहा है, जैसे ए जो है कोई संख्या है, अभाज्य गुणनखंड, ए का अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं। सपोज इस तरह से कुछ संख्या निकलता है, तो इसको जो है ए स्क्वायर करेंगे हम। तो ए स्क्वायर यदि करते हैं तो इस पर इधर भी स्क्वायर हो जाता है, यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा। अगर यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो इस तरह से ये संख्या निकलेगा। तो इसको अलग अलग करके अगर हम लोग लिखें P1 पर स्क्वायर, P2 पर स्क्वायर, इस तरह से लिखाएगा। तो P जो है ए स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक है। इसलिए अंक गणित का आधारभूत प्रमेय से जो होता है P ए स्क्वायर को विभाजित करता है। अंक गणित का आधारभूत अद्वितीय प्रमेय से जो होता है ए स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड है। इस तरह से P1 P2, ए जो है P √2 एक अपरिमेय संख्या, √3 भी एक अपरिमेय संख्या, ये सिद्ध करके दिखाना है। इसके बाद जो है 5 माइनस यहाँ पर दिया हुआ है कि जैसे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या कोई एक परिमेय संख्या जैसे मान लेते हैं 5 ले लेते हैं इस तरह से, और एक अपरिमेय संख्या √5 इस तरह से लिया जा सकता है, का योग मतलब प्लस हो गया तथा अंतर माइनस हो गया, एक अपरिमेय संख्या होगा। इस तरह का जो संख्या बनता है तो वो एक अपरिमेय संख्या होता है। इसी तरह से कोई शून्येतर परिमेय संख्या है, शून्येतर परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है, इसका गुणनफल जो होता है या फिर भागफल जो होता है वो भी एक अपरिमेय संख्या होता है। तो परिमेय संख्या जैसे कि इसमें 5 हम लोग ले लिए थे 5, और एक अपरिमेय संख्या √5 हो गया, इसका गुणनफल जो होगा वो एक अपरिमेय संख्या होगा। तो इस तरह से है ये, इसको ख्याल रखना है। आगे जो है इसमें से यहाँ पर हम लोग देखेंगे सबसे लास्ट में क्या है, अंक गणित के आधारभूत प्रमेय जो हम लोग पढ़े थे। तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में हम लोग गुणनखंड कर सकते हैं। यह गुणनखंड अद्वितीय होता है, वो बदल नहीं सकता है। ये क्रम जो है किसी क्रम में भी हो सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले छोटा संख्या लिखेंगे या फिर बड़ा संख्या लिखेंगे। तो जैसे P कोई संख्या है और यदि P ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो P जो है A को भी विभाजित करेगा। और ये सब अभी हम लोग देखें √2 √3, ये सभी जो है एक अपरिमेय संख्या होता है। तो इस तरह से इसमें से था। आगे जो है इसमें से कह रहा है कि जैसे 3 संख्या है, जैसे PQR इस तरह से है, इसका HCF और 3 संख्या का LCM PQR ये बराबर नहीं होता है। हम लोग पढ़े तो केवल 2 संख्या के लिए वो सूत्र होता है, 2 संख्या का गुणनफल, 2 संख्या का गुणनफल बराबर होता है LCM गुना HCF, LCM गुना HCF ये होता है। तो ये हम लोग पढ़े थे। ये जो सूत्र जो होता है ये 3 संख्या पर लागू नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं इसमें से।